फैसला लेने में कहाँ चूक हुई बाबा, ये आपको जज साहब बताएंगे जिन्होंने फैसला दिया है। चश्मे का नंबर अपना बढ़वा लें, वो हो सकता है उनका चश्मे का नंबर ठीक नहीं हो कि ठीक से पढ़ नहीं पाए। कि जज साहब अपने चश्मा का नंबर बढ़वा लें तो शायद उनको ठीक से समझ में आए। इस तरह का बयान किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ देना कहीं से शोभनीय नहीं है। लेकिन आज पता चला कि न्यायपालिका नहीं, अन्यायपालिका है ये न्यायपालिका नहीं, ये अन्यायपालिका है। मतलब जजेस का इंसल्ट किया गया है, जिसे मैं और मेरा ये कलीग मोहम्मद वकार किसी सूरत में बर्दाश्त करने के लिए राजी नहीं है। पिछले 27 अगस्त को नीरज सिंह हत्याकांड में धनबाद कोर्ट के आए फैसले के बाद रघुकुल परिवार हैरान है। अब उनके मन में अंदर ही अंदर आत्मा कचोट रही है और फैसले को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। जब पूर्णिमा सिंह सोचती हैं कि चूक कहाँ हुई, तो कभी वो गुस्से में आती हैं और कभी मायूस हो जाती है। अब ना नारी की तरह वो दिखने लगी है और चीख चीख कर जवाब मांगती है कि आखिर मेरे पति और 3 लोगों को किसने मारा। जवाब मांगते मांगते नीरज सिंह समेत 4 लोगों के परिवार के साथ वो सड़क पर उतर जाती है। कैंडल मार्च में सैकड़ों की भीड़ जुटती है। कभी वो कर रो पड़ती है तो न्यायालय को अन्यायलय करार देती है। फैसला लेने में कहाँ चूक हुई बाबा, ये आपको जज साहब बताएंगे जिन्होंने फैसला दिया है। चश्मे का नंबर अपना बढ़वा लें, वो हो सकता है उनका चश्मे का नंबर ठीक नहीं हो कि ठीक से पढ़ नहीं पाए। ठीक है, वो मैं नहीं जानती, लेकिन हमारा हक है, हमें न्याय यहाँ से नहीं मिला है। 4 लोगों की निर्मम हत्या हुई। ये सिर्फ मेरे परिवार की बात नहीं है, ये न्यायालय पे सवाल इसलिए उठा रही हूँ कि गरीब मरेगा, शोषित मरेगा, दलित मरेगा, वंचित मरेगा और न्याय देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज मैं नहीं लड़ूंगी तो इस देश में कभी किसी को ऐसे न्याय फिर आसानी से नहीं मिलने वाला है। आज चुप होकर बैठ जाएंगे जो आज चुप है वो याद रखिएगा। अगर उनके घर में कभी होगा तो याद रखना चाहिए कि मेरे पति को न्याय नहीं मिला है, ये गलत हुआ है, मेरे पास हक है, मैं हाईकोर्ट अपील करूंगी, जरूरत पड़ी तो मैं सर्वोच्च न्यायालय भी जाऊंगी, लेकिन जाकर रहूंगी। ये सिर्फ मेरे न्याय की बात नहीं है, ये घलटू महतो के न्याय की बात है, अशोक यादव के न्याय की बात है, मुन्ना तिवारी के न्याय की बात है, समाज के हर वर्ग के न्याय की बात है। उसके बाद हम शांत बैठते हैं इस उम्मीद के साथ कि किसी ने अगर न्याय नहीं किया तो न्यायपालिका जरूर करेगी, वो न्यायपालिका है। लेकिन आज पता चला कि न्यायपालिका नहीं, अन्यायपालिका है ये। अगर आज ये न्याय नहीं मिला हमें तो हर किसी सामान्य व्यक्ति का भरोसा उठ जाएगा न्यायपालिका से। पूर्णिमा के यही बयान को लेकर अधिवक्ता वकार अहमद ने धनबाद अदालत में अवमानना का मुकदमा दर्ज किया है। अधिवक्ता वकार अहमद ने शिकायत वाद दायर कर आरोप लगाया है कि 27 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया था। आरोप है कि इस फैसले के विरोध में कैंडल मार्च से आक्रोश मार्च निकाला गया। वहाँ उन्होंने फैसले के खिलाफ न्यायालय और फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे न्यायपालिका की छवि धूमिल हुई और आम जन के बीच नकारात्मक संदेश गया। अब इस मामले की सुनवाई कल यानी 6 सितंबर को निर्धारित की गई है। यह मुकदमा पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के खिलाफ दायर किया गया है। न्यायालय के द्वारा 27/8/25 को राज्य के चर्चित हत्याकांड नीरज हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया, जिसके बाद दिनांक 1/9/25 को रणधीर वर्मा चौक एवं जिला परिषद मैदान होते हुए पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जी एवं उनके समर्थकों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। एडीजे 16 के फैसले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया, कोर्ट के फैसले के खिलाफ मार्च निकाला गया। और आपको बताना चाहेंगे, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जज साहब अपने चश्मा का नंबर बढ़वा लें तो शायद उनको ठीक से समझ में आए। इस तरह का बयान किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ देना कहीं से शोभनीय नहीं है। वो एक पूर्व विधायक है, लोग उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अगर इस तरह की महिला अगर इस तरह का बयान देती है तो इससे समाज में गलत मैसेज जाएगा। आम लोगों को न्यायालय के प्रति एवं न्यायाधीश के प्रति विश्वास कम होगा, खत्म होगा, जो देश हित में कहीं से सही नहीं। मेरे इच्छा में फैसला नहीं आएगा, मेरे हक में फैसला नहीं आएगा तो हम रोड पर खड़ा होकर न्यायाधीश के खिलाफ या न्यायालय के खिलाफ बोलेंगे। ये तो एक प्रचलन चला जाएगा। वो इंसाफ मांग रही है। अगर आप हमारे न्यायालय जिला न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आपके लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है। मेरी संवेदनाएं उनकी साथ है। माननीय न्यायालय ने मौजूद दस्तावेजों में सबूत पर विचार करते हुए अपना फैसला दिया। बावजूद उसके विधायिका के द्वारा यह कहा जाना कि
माननीय जज साहब अपना पावर का चश्मा बढ़वा लें। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह का अशोभनीय शब्द, वो भी एक पढ़ी लिखी विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह के द्वारा कहा गया, इसका मैं अत्यंत खेद प्रकट करता हूं। वो भी हमारे अति सम्माननीय माननीय एडीजे 16 दुर्गेश अवस्थी सर के खिलाफ, जो कि मेरे हिसाब से धनबाद सिविल कोर्ट में एक कानून के प्रखर विद्वान न्यायाधीश हैं। और मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूं कि उनके द्वारा दिया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं टूटेगा। ये न्यायपालिका नहीं, ये अन्यायपालिका है। ये हमारे मतलब जजेस का इंसल्ट किया गया है, जिसे मैं और मेरा ये कलीग मोहम्मद वकार किसी सूरत में बर्दाश्त करने के लिए राजी नहीं है। संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।